गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, चलिए। तो फिर आज नया चैप्टर हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा प्रकाश, ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट करिए आप लोग। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ज्ञात करिए और आगे भी लिखिए। तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं लेंस की क्षमता का मान बताइए। सभी लोग करिए, इसके बाद मैं पूछती हूँ किसका किसका हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपके पास। फोकस दूरी एफ दी गई थी -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर। बी दी गई है, दिया गया है कितना, -10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज यू। यस मैम। क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू। 1/v -1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/u कितना हो जाएगा बेटा, 1 - v - 1/f हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। तो हमारे लिए आया कि 1/u इज इक्वल्स टू 1/v - 1/f। अब सारे साइन के साथ रख दो, ये -10 -1/15 कितना हो जाएगा, 1/-10 + 1/15, ये कितना हो जाएगा, 30। दिस -3 and +2, that would be -3 + 2 -1/30 -1/30। इज इक्वल्स टू 1/u। सो u कितना हो जाएगा बेटा, -30। तो एक्चुअली में वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया, उत्तर क्या लिखोगे। -30। तो बेटा उत्तर यही बात है, ये नहीं लिखना होता है कि वस्तु जो है -30 सेंटीमीटर दूरी पर लिखा रखा हुआ है। आपको क्या कहना है, वस्तु जो है अवतल लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यस मैम। माइनस क्या बताता है बेटा आपको कि वस्तु जो है वो बाईं ओर है, न कि लेंस के दाईं ओर। ठीक, यस मैम। यस मैम। तो ये हो बेटा, ये भी एक तरीका है। देखो, सॉल्व सब कर सकते हैं लेकिन आंसर लिखना भी जरूरी होता है। जब आपने ये ले आया आप कि u इज इक्वल टू -30, तो आपको करना क्या है, इसी समय इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में आप लोग क्या भूलते हो, आप लोग मात्रक भूल जाते हो। सेंटीमीटर है, मीटर है, डायोप्टर है, अगर आप मात्रक भी नहीं लिखोगे ना तो भी आपके मार्क्स कटेंगे बेटा। ठीक, तो दिस इज -30 सेंटीमीटर, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, उसके नीचे लिख दो आंसर। ठीक, या फिर उसके नीचे लिखो आंसर की वस्तु जो है बाईं ओर -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दूसरी बात हमने क्या कही कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ। यस मैम। कैसे पता चलेगी प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैम आवर्धन से। आवर्धन से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बेटा। आवर्धन क्या होता है, h'/h यस मैम। बराबर p/u। यस मैम। ठीक, तो आपको ना एच डैश पता है ना एच पता है, पर आपको v पता चल गया है। v कितना था, 10, -10। -10, और u कितना है बेटा, -30। तो ये कट गया, ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ से बेटा एच डैश, यहाँ से 3h डैश बराबर h हो गया कि नहीं। यस मैम। तो यहाँ से h डैश बराबर कितना हो गया, h/3। यस मैम। तो यही प्रतिबिंब की हाइट है बेटा। आप क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई का 1/3 होगा या 1/3 होगा, ये हो गई ऊंचाई। यस जा, मैम। ज्यादा से ज्यादा लेंस या दर्पण में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा जिसमें आपसे वीयू पूछ ले, यू पूछ ले, एच पूछ ले, फिर क्षमता पूछ ले। अगला सवाल क्या पूछा था हमने, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा उसका। मैम फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्षमता P बराबर 1/f। यस मैम। मैम तो मीटर। 1/-15। ध्यान रखना बेटा, माइनस प्लस भी हमेशा रखना है। अच्छा, 15 कितना है, -15 सेंटीमीटर है। ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप ये नोटिस कर रहे हो कि -15 जो है वो सेंटीमीटर में होगा है। और आपको जो एफ रखना होता है डायोप्टर निकालने के लिए, वो किस में रखना होता है, मीटर में। मीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि उसमें
100 से डिवाइड भी करना था ताकि वो मीटर में बदले, तब जाके हमको वास्तविक में डायोप्टर में मिलेगा। सही है बेटा? यस मैम। सो इसको क्या लिखेंगे? एक्चुअली में होता क्या है कि एफ की वैल्यू यहाँ मीटर में होती है, तब जाके पी क्या होता है? डायोप्टर में होता है। यस क्योंकि मैम। आपके पास एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 15/100 कर दोगे, तो 15/100 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम 1/15/100 जब करेंगे तो 100 क्या होगा? उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो यस ये मैम। क्या हो जाएगा? 100/15। यस मैम। तो 100/15 करेंगे कितना हो जाएगा? -20/3 ठीक है, -20/3 करिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.66 डायोप्टर में 6.667 माइनस डायोप्टर। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं तो इससे बस एक और चीज क्या ऐड हो सकती है कि इसके साथ आपको किरण आरेख बनाना पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा यही कह देंगे कि आप साथ में किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, तो मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लाइट में आ सकता है वो यही आ सकता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से यू एच एम, इन्हीं को लेकर के आपको कॉम्बिनेशंस आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम शुरू करते हैं मानव नेत्र की। अच्छा आप ये बताओ, आपको ये जो आपका आसपास समाज संसार सब देखते हो आप, बहुत सारे रंग दिखते हैं आपको, लाल पीला हरा नीला, ये सब कैसे दिखता है? ठीक है, आंख तो आपने सबने देखी है, कुछ नहीं तो आपके बगल में आपका दोस्त है उसकी तो देखी होगी, है ना? तो आज बेटा हम ये बात करने वाले हैं कि आंख जिससे हम सब कुछ देखते हैं, वास्तव में इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या इसकी संरचना है, कैसे इसमें दिखता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे हमें दिखाई देता है, प्रकाश जब पड़ता है तब जाके प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंख से भी हमें सारी चीजें दिखती हैं, तो इसका मतलब लेंस हमारी आंख में भी है। पर कैसा लेंस है? आखिर हमने देखा कि अवतल लेंस था, उत्तल लेंस था, ठीक है, किसी से उल्टा प्रतिबिंब बनता था, किसी से सीधा प्रतिबिंब बनता था, पर हम अपनी एक ही आंख से उल्टा सीधा सब देख लेते हैं। फिर हमारी आंख में कैसा लेंस लगा है? अवतल उत्तल है कि अवतल है तो हमें प्रतिबिंब दिखता कैसे है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैम आंखों में उत्तल लेंस है। बिल्कुल, आंखों में उत्तल लेंस है, बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन मान लीजिए कि उत्तल लेंस तो है, लेकिन आपको वही वस्तु छोटी भी दिखती है, बड़ी भी दिखती है। आप देखते हो उजाले में आपको, अंधेरे में आपकी आंख, और अब थोड़ी देर अंधेरे में रहो तो और अच्छे से क्लियर दिखाई देने लगता है, देने लगता है ना बेटा? उत्तल लेंस तो है, लेकिन आखिर किस तरह का उत्तल लेंस है? क्या ये उत्तल लेंस मैम बदलता समंजन क्षमता के कारण। सर बेशक बेटा, समंजन क्षमता के कारण। लेकिन समंजन क्षमता क्यों है? आंख के अंदर समंजन क्षमता क्यों है? आखिर ऐसा कैसा लेंस है कि अपने आप जो है समंजन क्षमता है क्या? मैम उसकी फोकस दूरी कम ज्यादा होती है इसलिए। बिल्कुल, उसकी फोकस दूरी कम ज्यादा होती है, और फोकस दूरी कम ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? मैम मांसपेशियों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोग को पता तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है, मांसपेशियों की वजह से। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई लेंस, अच्छा ये बताओ किसकी फोकस दूरी ज्यादा है और किसकी कम है? एक पतला सा लेंस बनाया, एक मोटा सा छोटा सा लेंस बनाया, किसकी फोकस दूरी ज्यादा बेटा? हाँ बेटा, छोटे वाली की कम है। अच्छा छोटे वाले की कम है और बड़े वाले की ज्यादा है। बहुत अच्छी बात बेटा, क्यों? कर्वेचर बढ़ा दिया हमने, उसकी जो कर्वनेस है उसको हमने कम या ज्यादा कर दिया, तो इस वजह से बेटा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आंख के बारे में। ठीक, आपको किसी की भी आंख में क्या क्या दिखाई देता है? क्या पार्ट्स आप देखते हो बताइए? क्या आई लेंस देख लेते हो? किसने किसने आई लेंस देखा है दूसरे की आंख में? देख कर बताओ जरा, अपने दोस्त की आंख में आई लेंस दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा है ना? कहाँ आई लेंस देख लिए? मुझे तो सिर्फ क्या क्या दिखाई देता है किसी की आंख में, बताओ तो। मैं अंदर की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं बस सामने तुमको क्या दिखता है उसकी बात कर रही हूँ, एक एक करके, एक एक करके। अच्छा, व्हाइट वाला हिस्सा दिखता है सबको? यस मैम। ठीक है, व्हाइट के अंदर आपको एक गोला सा दिखता है यस ब्लैक मैम। कलर का, यस मैम।
किसी किसी में ब्लैक, किसी में भूरा और किसी में नीला भी होता है। किस में नीला है? किसका हमने नीला देखा है और काला है। या सुना है? नीला नहीं देखा। हाँ, नीला नहीं देखा मैं। नीला नहीं देखा है? अरे हाँ। हीरोइन का नाम नहीं सुना है? ऐश्वर्या राय का नाम नहीं सुना है? नीला है उसकी आंख। यस मैम है। सुना है ना? यस। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये सबसे पहले आपको दिखता है आंख में एक व्हाइट वाला पार्ट, उसके अंदर आपको एक ब्लैक वाला पार्ट दिखता है, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक का पार्ट दिखता है कि नहीं? एटलीस्ट ये तीनों चीजें सबको दिखती हैं। यस मैम। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये पार्ट्स हैं क्या, कैसे हमको अपनी आंख में दिखाई देता है, चीजें कैसे हमको दिखाई देती हैं आंख में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है, अगर हम ऐसे सामने से आंख को देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि कोई गोल सी चीज है। एक्चुअली में बहुत सारी आपकी ऊपर की पलक है, नीचे की पलक है, उससे कवर है, पर है आपकी आंख एक गोल जैसी, यस मैम। है कि नहीं? यस तो मैम। ये गोल जो पूरा का पूरा गोल और पीछे भी है वो पूरा गोल, उसको बोलते हैं नेत्र गोलक। नेत्र, ठीक है बेटा। एक्चुअली में बेटा अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपकी आंख इस तरह से पूरी तरीके से गोल है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं नेत्र गोलक या नेत्रोत। उसके बाद एक एक करके हम देख लेते हैं। जो सबसे सामने आपका ये छोटा वाला काला सा पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पुतली। पुतली कहीं कहीं नेत्र तारा भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। इस पुतली के जस्ट बगल में जो काला वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका, ठीक है बेटा। यस मैम। हिंदी नाम ज्यादा कठिन है ऐसा है क्या? तो आइरिस या परितारिका, और पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो एक्चुअली में यहाँ अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन समझते हो, आप क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ काट समझते हो? नहीं। मैम जो सफेद गोला उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, जो सफेद गोला है उसे हम क्या कहते हैं? भाई हम बताना चाह रहे हैं कि जो सफेद गोला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कंजेक्टिवा, ठीक है बेटा। सफेद गोला नहीं, आपका जो काला वाला गोला है उसके बगल बगल में जो सफेद हिस्सा दिखता है ना आपको, यस मैम वही। उसको बोलते हैं कंजेक्टिवा। अब उसका हिंदी नाम कहीं लिखा नहीं था बेटा, या फिर कंजेक्टिवा ही लिखा हुआ है। तो जो सफेद भाग होता है बेसिकली ये करता क्या है? ये आपकी कार्निया को सेव करता है। आपकी कार्निया या आपकी आंख की सुरक्षा करने के लिए वो सफेद गोला, ये देखो यही सफेद गोला ना, यस मैम। तो इसको बेटा बोलते हैं कंजक्टिवा। वास्तव में यहाँ आपकी पुतली है जिसको बोल रहे हैं आइरिस, ठीक, नहीं सॉरी प्यूपिल। उसके अराउंड बेटा परितारिका है जो काला वाला पोर्शन है, लेकिन ये जो पुतली है और ये जो परितारिका है उसके ऊपर बेटा एक झिल्ली लगी हुई है। वास्तव अगर आप देखोगे ये जो काला वाला पोर्शन है उसके ऊपर, सब किसी की आंख में देखने की कोशिश करना, एक झिल्ली लगी हुई है बेटा जो बहुत ही ऐसा पारदर्शी सी है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं बेटा? कार्निया, ठीक, कार्निया या स्वच्छ मंडल। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये व्हाइट वाला पार्ट कार्निया या स्वच्छ मंडल नहीं है। ये जो काला वाला भाग होता है आपका गोले का, उस काले वाले भाग के ऊपर अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखो तो उस काले वाले भाग के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एक झिल्ली लगी हुई है जो, और उसके अंदर एक हल्का सा द्रव, आपको आंख में हल्का हल्का पानी दिखता है ना सबके, यस मैम। तो वही ये द्रव भरा हुआ है बेटा। तो ये है कार्निया। कार्निया के जस्ट पीछे यहाँ देखो छोटा सा जो गैपिंग बना हुआ है वो क्या है? ये गैपिंग जो बना हुआ है बेटा ये यहाँ पे पुतली, यहाँ ये है आपकी परितारिका, और ये है आपका कार्निया, और यहाँ बीच में जो है एक जलीय द्रव भरा हुआ है, ठीक। अब इसी कार्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं, और इधर जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसको कंजक्टिवा कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कार्निया और कंजक्टिवा में, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो नेत्र गोलक पीछे से जो अंदर की तरफ गोल बना हुआ है उसका ये जो अंदर का हिस्सा है बेटा जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक। मैम सफेद भाग होता है उसे हम दृढ़ पटल भी तो बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, दृढ़ पटल भी तो, एक भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं बेटा। देखो क्या है दृढ़ पटल?
जो आपका ये रेटिना है ना बेटा, ये रेटिना को जो पीछे से पेशियां होल्ड करके रखी हुई हैं, ये जो गोलाकार भाग है उसको बोलते हैं बेटा दृढ़ पटल। रेटिना अंदर कह सकते हो, किसी चीज के अंदर के भाग को तुम क्या बोल रहे हो, रेटिना बोल रहे हो। बाहर भी तो एक हिस्सा है जो उस गोले को पकड़ा है, उसको दृढ़ पटल बोलते हैं बेटा। ओके मैम। ठीक है, तुम देख लो ना, ये देखो, ये अंदर का हिस्सा रेटिना और इधर बाहर का हिस्सा दृढ़ पटल। ठीक है, यस मैम। और सॉरी यहाँ पे पुतली थी बेटा, और पुतली के जस्ट पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यही आपका आंख का लगा हुआ लेंस है। ठीक, तो आंख में जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है बेटा। यस। कुछ इस तरीके का लेंस लगा होता है। ठीक, अब ये उत्तल लेंस को ये जो पीछे यहाँ मांसपेशियां पकड़ लेती हैं, पकड़ के रखती हैं या होल्ड करती हैं आपकी आंख में, उसको क्या बोलते हैं, पाछाभी पेशियां। पाक्षाभी पेशियां बोलते हैं उसको बेटा। ठीक, बाकी लेंस और रेटिना के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है। ये देखो, ये यहाँ पे कुछ एक ऐसा पानी लाइट के जैसा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कचाप द्रव। ठीक, या यहाँ देख लो, यहाँ पे कांच लिखा हुआ है, कभी कभी कांच द्रव भी कहीं कहीं कहते हैं उसको, कहीं कहीं उसको काचाभ द्रव भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी ऐसे तंत्रिकाएं होती हैं जो जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसका सिग्नल कहाँ भेजती हैं, आंख पे, आपके दिमाग को भेजती हैं कि अच्छा प्रतिबिंब बन रहा है, ये चीज दिखाई दे रही है। उनको हम बोलते हैं प्रकाश शिरा। ठीक है, यस या मैम। दिक् तंत्रिका भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी ये हमने समझा कि क्या क्या है। सबसे सबसे आगे क्या है, पतली सी झिल्ली कार्निया है, कार्निया के बीच में थोड़ा सा जलीय द्रव भरा है, फिर उसके पीछे यहाँ पे छोटी सी पुतली है, पुतली के चारों तरफ इस तरह से कह सकते हो, आइरिस कैसे होता है, आइरिस यानी कि परितारिका किस तरीके से होता है, ऐसे जो है ये होता है परितारिका, और यहाँ बीच में गैपिंग होती है जो है पुतली, ये इस तरीके से होता है, यस मैम। और ये परितारिका है। और इसके ऊपर एक ऐसे गोल सी झिल्ली ऐसे बाहर की तरफ लगी हुई है, आप सामने से देखो वो तो नहीं दिखेगा, किनारे से अगर आप देखो इस चीज को तो किनारे से ये ऐसा बन जाएगा, ये हो गई पुतली, तो इसके ऊपर ऐसा एक लगा हुआ है झिल्ली, इसी को हम बोलते हैं बेटा कार्निया, कार्निया। ठीक है, या स्वच्छ मंडल। और यहाँ एक हल्का हल्का जो आपकी आंख में आपको लगता है हल्का पानी भरा हुआ है, वो जलीय द्रव है। ठीक, अच्छा, अब हमें दिखाई कैसे देती हैं चीजें, सामने सामने जो दिख रहा है, पुतली दिख रहा है, पुतली के अगल बगल आपको परितारिका आइरिस दिख रही है, आइरिस के ऊपर आप समझ लो हल्का जो पानी पानी दिख रहा है आपको गोल गोल, वो कार्निया है, कार्निया के बगल में कंजक्टिवा है। ठीक है, पुतली के जस्ट पीछे लगा हुआ है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे से क्या पकड़ी हुई है, पाक्षाभी पेशियां पकड़ी हुई हैं, और फिर पीछे एक दृष्टि पटल बना हुआ है जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं, जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, उसके बीच में क्या भरा हुआ है, पारदर्शी द्रव, जिसको बोलते हैं काचाभ द्रव। ठीक है मैम। हाँ बेटा, मैम नेत्र तारा भी छोटा बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल वही बात करने जा रहे हैं हम कि नेत्र तारा या फिर कहिए कि पुतली वो छोटी बड़ी होती है कैसे। अच्छा, कभी ये ट्राई करना, आप अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े हो जाना जहां आपका स्विच पास में हो, और झट से लाइट जलाना, देखना तुम्हारा झट से जैसे ही लाइट जलाओगे तुम्हारी पुतली ऐसे छोटी हो जाएगी। होता क्या है बेटा, जब लाइट, अब देखते हैं कि लाइट जब हमारी आंख में पड़ता है तो क्या होता है, लाइट जब हमारी आंख में बेटा पड़ती है तो ये होता है कॉर्निया, और यहाँ है तुम्हारा ये पुतली हो गई, पुतली गैपिंग हो गई, और यहाँ ये परितारिका होगा, और यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारा लेंस। ठीक है, तो जब बेटा प्रकाश सबसे पहले आंख में पड़ता है तो किस पे पड़ता है, कार्निया पे पड़ता है, कार्निया से जो है ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इधर उधर परावर्तित हो जाता है, और कुछ प्रकाश जो है ये जो छोटी गैपिंग पुतली की है इसी के थ्रू आपके लेंस पे जाकर पड़ता है। ठीक है, और जब बेटा लेंस पे जाकर पड़ता है तो ये इसको अपवर्तित करके आपके रेटिना पर जाकर इमेज बन जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि दिन के समय जब आपकी आंख में बहुत सारा प्रकाश जाता है बेटा, ठीक, तो ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा प्रकाश चला जाए और आपको फिर दिखाई देना ही बंद हो जाए, तो इसीलिए आपकी परितारिका क्या करती है, अपने आप को छोटा कर लेती है, और उसकी वजह से आपकी आंख में कम प्रकाश जाता है। ठीक, अब पुतली जो है पुतली छोटी हो जाती है, तो पुतली को छोटा बड़ा कौन कर रहा है, आपकी जो परितारिका है वो हेल्प कर रही है उसको छोटा हो जाने में और बड़ा हो जाने में। ठीक, जब रात होती है आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, अपने आंख में ज्यादा ज्यादा प्रकाश जाए ताकि आपको अंधेरे में दिखाई दे, तो आपकी पुतली जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक,
और जब दिन होता है तो आपको कम प्रकाश की जरूरत होती है, तो इसलिए आपकी पुतली छोटी हो जाती है। और इसको छोटा बड़ा कौन करता है, हेल्प कौन करता है, परितारिका उसकी हेल्प करती है। ठीक, यस अब क्या होता है बेटा कि जब पुतली से जो है, यहाँ पुतली से जो लाइट है जब वो जाकर के इस लेंस पर पड़ती है, नेत्र लेंस पर पड़ती है, तो नेत्र लेंस क्या करता है, नेत्र लेंस इसको अपवर्तित कर मान लीजिए 2 प्रकाश की किरण बनी, तो ये नेत्र लेंस इसको अपवर्तित करके यहाँ एक बिंदु होता है, पीत बिंदु बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जाके इमेज बनाती है, फिर आपको इमेज दिखने लगती है। ठीक है बेटा, इस वाली डायग्राम में काफी क्लियर है। यहाँ पे एक पीत बिंदु होता है बेटा, यहाँ पे इमेज बनती है तो आपको एकदम साफ क्लियर दिखाई देती है। ठीक, और यहाँ पे बेटा एक अंध बिंदु भी होता है, कुछ लोगों को दिखना बंद हो जाता है तो उनकी इमेज अंध बिंदु पर बनने लगती है। यस मैम। तो होता क्या है कि जब लेंस, अब देखो, जब कोई प्रकार, मान लो कि कोई कोई वस्तु जो है वो दूर है, कोई कोई वस्तु पास है, ठीक, तो लेंस को कभी प्रकाश की किरण को जो है कम मोड़ना होता है, कभी प्रकाश की किरण को जो है ज्यादा मोड़ना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि लेंस जो है वो लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाता या घटाता है। ठीक, तो बढ़ाने घटाने में कौन हेल्प करता है, ये जो पाकशाभी पेशियां लेंस को पकड़े हुए हैं बेटा, ये मदद करती हैं, लेंस को पतला कर खींच देती हैं, लेंस को खींच देती हैं, तो वो क्या होता है, ऐसा पतला हो जाता है। ठीक, फिर थोड़ी देर में लेंस को ऐसे सिकुड़ा देती हैं तो लेंस जो है आपका छोटा हो जाता है। तो यस यही आपका जो नेत्र लेंस है इसकी ये क्वालिटी है बेटा कि ये छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। छोटा मतलब कम फोकस दूरी का बन गया, बड़ा मतलब ज्यादा फोकस दूरी का बन गया। कभी कभी आपको ज्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको कम प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कभी इसको ज्यादा मोड़ना होता है, कभी इसको कम मोड़ना होता है, क्योंकि आपको दूर पास सारी वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, सारे कलर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं इसी नेत्र लेंस से। ठीक है, तो नेत्र लेंस अपने साइज को छोटा बड़ा कर लेता है बेटा, किसकी वजह से, ये पेशियां जो है इनकी वजह से। उसके बाद क्या होता है, जब प्रकाश नेत्र लेंस से पास हो जाता है तो ये इस काचाभ द्रव से होते हुए जाकर के आपको आपके पीत बिंदु पर मिलता है और वहां पर आपका इमेज बनता है, रेटिना। ये पीत बिंदु कहाँ है, रेटिना पर है। ठीक है बेटा, यस मैम। तो यहाँ पर जाके उसका प्रतिबिंब बनता है और आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो क्लियर हो गए कि नहीं पार्ट्स, पुतली, परितारिका, कार्निया, स्वच्छमंडल कह लीजिए या कार्निया कहिए, उसके अगल बगल सफेद वाला पार्ट कंजेक्टिवा, नेत्र लेंस, पक्षाभी पेशियां जो उनको पकड़ी हुई हैं, फिर उसके पीछे का, क्या हाँ है? बेटा, हाँ बेटा, हाँ सेकंड बता, वाला बोताम कोरोइड है, उसका काम। किसका बेटा, कोरोइड ऊपर जो है। कोरोइड जो दिख रहा है आपको, कोरोइड बेटा दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में होता है, जो ये जो आपका नेत्र गोलक है इसको पूरा इस तरह से गोल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, ये तीनों को आपस में यहाँ पर स्थिर रखता है ये। ठीक है बेटा, क्या है? आसानी से आप समझना चाहो तो बस इतना समझ लो कि दृढ़ पटल, कोराइड और रेटिना, इन तीनों को मिलकर ऐसा गोला बना के रहना है। ठीक, तो इनको होल्ड करने में, इनको यही रोकने में मदद करता है ये दृढ़ पटल और कोराइड मिलके यहाँ रेटिना को गोल रखता है। बाकी ये कांच द्रव भर दिया गया है ताकि आपका नेत्र गोलक हमेशा गोल रहे। ठीक है बेटा, ओके मैम। चलो। अच्छा, ये जो प्रकाश शिरा है यहाँ पे, आप कहो कि ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, दिक् तंत्रिका यहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्या करती हैं, इनका क्या मतलब है बेटा, यहाँ जो नर्व्स हैं, नर्व्स कहो या दिक् तंत्रिका कहो, उनका क्या क्या काम है इनका। मैम मस्तिष्क में संदेश पहुंचाती हैं हम। बिल्कुल, तो जब प्रतिबिंब। भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो आपके दिमाग को कैसे पता चलता है, भाई दिखने वाली चीजें आपको दिमाग में, आप देखते हो ना कि हाँ सामने से कोई आ रहा है, भाई लड़ जाएंगे हम, ट्रेन साइकिल चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, हमको किनारे जाना है, कौन, दिमाग तो ये करता है ना कि हमको किनारे जाना है। तो दिखा तो आपको आंख से, लेकिन दिमाग को भी जाना चाहिए कि दिख रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है। ठीक, तो ये सेंस कौन भेजता है, ये जो तंत्रिकाएं हैं पीछे रेटिना के पास में लगी हुई, वो मस्तिष्क को ये संदेश भेजती हैं। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो और अच्छे से दिखेगा, ये पचाबी पेशियां ये लेंस को पकड़े हुए हैं, यहाँ जो ओपनिंग छोटी सी है वो पुतली है, और यहाँ पीछे परितारिका है, और यहाँ पे है बेटा कार्निया। मैंने ट्राई किया कि इसमें कई सारी इमेज लगाऊं ताकि आप लोगों को जो है, क्योंकि देखने से ज्यादा आसानी से समझ में आता है, पढ़ने से भी ज्यादा। ठीक है बेटा, तो ये हो गए नेत्र के भाग और उसके कार्य। फिर इसके बाद आ जाती है आंख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स, जो आप बात कर रहे थे समंजन क्षमता की, कि समंजन क्षमता क्या है। ठीक, तो जैसे हमने बात की
कि जब कोई वस्तु दूर रखा हुआ है तो क्या होता है, नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है और उसको कम मोड़ना है, ज्यादा मोड़ना है। जब कोई वस्तु पास रखी होती है उसको देखने के लिए नेत्र लेंस क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ इमेज में, ये जो है ये पतला हो गया, ठीक बेटा, और यही ये नेत्र लेंस किस तरह से यहाँ गोल हो गया, यहाँ पतला हो गया। यहाँ वस्तु क्या है, फार पॉइंट मतलब दूर है, यहाँ वस्तु नियर पॉइंट पास है। नजदीक की चीज को देखने के लिए लेंस छोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो नेत्र लेंस की आपकी ये जो क्षमता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, समंजन क्षमता। कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है कि पुतली जो छोटी बड़ी हो जाती है यही समंजन क्षमता होता है, ये नहीं होता है बेटा। लेंस का अपने आप को बड़ा करना या छोटा करना, ये जो क्षमता है जिसकी वजह से आप नजदीक या दूर की चीजें देख पाते हो, इसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक, अच्छा, अब ये नेत्र छोटा बड़ा कैसे हो जाता है, किसकी वजह से, ये जो पीछे पकड़ी हुई पांचछाबी पेशियां हैं बेटा या सिलरी मसल्स बोलते हैं, इनकी वजह से यही नेत्र लेंस को खींच के बड़ा करती हैं, यही नेत्र लेंस को खींच के फिर छोटा भी सिकुड़ के छोटा कर देती हैं। ठीक है, कैसे, पांचछाबी पेशियां शिथिल हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये कब होता है, जब दूर की वस्तु देखना हो, और जब पास की वस्तु देखना हो तो पांचछाबी पेशियां जो पकड़ी हैं लेंस को वो सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, यस मैम। इसे ही बोलते हैं नेत्र की लेंस की समंजन क्षमता। आप बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हो, फोकस दूरी से कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि नेत्र अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसकी वजह से वो अपनी वक्रता को बढ़ा या घटा सकता है, उसे आप समंजन क्षमता कहते हो, या फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है, उसे आप समंजन क्षमता कहते हो। आप कुछ भी लिखोगे तो वो सही ही होगा। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं मानव नेत्र की देखने की सीमा की। नजदीक कितना से कितना देख सकता है और दूर कितना से कितना देख सकता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं निकट बिंदु और दूर बिंदु। ठीक, सबसे नजदीक कोई आंख आपकी जो साफ साफ देख पाती है उसको बोलते हैं बेटा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपकी आंख से दूर कोई वस्तु रखा है तो आपकी आंख को उसको साफ साफ देखना चाहिए। ठीक, तो ये है बेटा निकटतम बिंदु आपकी आंख का। और दूर कितना कितना देख सकती है, अनंत तक। अनंत तक का मतलब बहुत दूर, जितना दूर हो सके उतना दूर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आपका नेत्र का सबसे दूर का बिंदु क्या है, अनंत तक। अब जब मेरी आंख देख लो, मैं चश्मा लगाए हुए हूं ना, ठीक, तो मेरी आंख में क्या प्रॉब्लम है, मेरी आंख का जो सबसे दूर बिंदु है वो अनंत पर नहीं रह गया है, वो पास आ गया है। मुझे बिना चश्मे के बहुत दूर नहीं दिखाई देगा, पास की चीजें तो दिखेंगी पर दूर की नहीं दिखेंगी। अच्छा, अपने घर में आप कभी पुराने बाबा दादी किसी को देखते हो ऐसा गोल जो चश्मा लगाते हैं, आप देखो वो पेपर पढ़ते हैं तो वो चश्मा लगा लेते हैं, उनको दूर दिखता है पर उनको पास नहीं दिखता, तो उनका निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया। तो बेटा निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसको हम नेत्र का निकट बिंदु करते हैं। समानतः यह न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। याद रखिए, क्योंकि बहुत बार आपसे कहा जाएगा कि एक वस्तु जो है वो नेत्र के निकटतम बिंदु पर रखी है। अब आपसे 25 सेंटीमीटर कोई नहीं कह रहा है, अब आप खुद समझिए कि u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है या v की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई निकटतम दूरी। और वो बिना किसी तनाव के नेत्र मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा दूर देख सकता है उसको बोलते हैं बेटा दूरबिंदु, और यह दूरी कितनी होती है, अनंत दूरी पर होती है। ठीक है, यस अगर मानव नेत्र की सीमा की बात करें, मान लो कहां से कहां तक दिखने चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, तो ये हो गई सीमा जिसके अंदर नेत्र को क्लियर क्लियर साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो निकट बिंदु, दूर बिंदु और लिमिटेशन यानी कि मानव नेत्र की देखने की सीमा, सीमा कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर और फार बिंदु अनंत पर। ठीक, यहाँ मोतिया बिंदु के बारे में बताया गया है लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा ये हो गया नेत्र समंजन क्षमता, दूर और निकट बिंदु। कल बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में कि दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू।